और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला 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 जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आ गए थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। ये नहीं क्या पानी का मसला आपने हल कर दिया? आपने जंग जीत ली क्या? आप पानी नहीं रुका हुआ आपका? आज खबरें आ रही हैं, मैं बताता हूं आपको आगे चल के। दूसरा, क्या कश्मीर फतह हो गया जो आपने जंग जीत ली? चले कश्मीर फतह नहीं हुआ, कम से कम वो जो 200-400 चौकियों के बारे में कहा जा रहा था, पीटीवी के कुछ नमूने ये दावा कर रहे थे जनाब वो फतह होगी, वो भी फतह होगी, वो भी फतह होगी, वही दिखा दें हमें जाके मीडिया को। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जीएचक्यू से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ। इसका मफरूजा ये है कि अगर वो कहते हैं कि ये चल रहा है तो उनकी मिलिट्री प्लानिंग के अंदर अगला जो उनका रद्द-ए-अमल आएगा, ये मस्ती करने की कोशिश करेंगे, वो बड़ा होगा, ज्यादा एग्रेसिव होगा। स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, डायरेक्ट, नॉट नुआंस, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। आई डोंट थिंक सो दैट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्मलसी। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला 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 जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आ गए थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तानी हदूद से बाहर गया ही नहीं। एवं बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी, तो वो कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता है कहीं पे कर दी। और मेरे भाई, हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। आप कह रहे हैं जंग जीती, मुसद्दिक मलिक साहब, जंग जीतना किसे कहते हैं आपको आइडिया है? जंग की कामयाबी ये नहीं होती कि दुश्मन का थोड़ा नुकसान कर दिया, थोड़ा मेरा हो गया, कोई बात नहीं, बराबर नहीं। ये जंग की कामयाबी नहीं होती। जंग जीतना इसे कहते हैं कि आप वो तनाजा हल कर लें अपने हक में जो आपके और उस मुल्क के बीच में है। ये नहीं क्या पानी का मसला आपने हल कर दिया? आपने जंग जीत ली क्या? आप पानी नहीं रुका हुआ आपका? आज खबरें आ रही हैं, मैं बताता हूं आपको आगे चल के। दूसरा, क्या कश्मीर फतह हो गया जो आपने जंग जीत ली? चले कश्मीर फतह नहीं हुआ, कम से कम वो जो 200-400 चौकियों के बारे में कहा जा रहा था, पीटीवी के कुछ नमूने ये दावा कर रहे थे जनाब वो फतह होगी, वो भी फतह होगी, वो भी फतह होगी, वही दिखा दें हमें जाके मीडिया को कि जनाब ये सारा इलाका फतह कर लिया गया है या ये अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। जंग का फैसला हार जीत के ऊपर होगा ना, कि हम कोई इलाका जीत जाएं, हम कोई अपना मौकिफ जो है उसके ऊपर हमारी जीत हो जाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो फिर आप कह सकते हैं जंग का फैसला हो गया। या आप कहें कि कश्मीर को आपने आजाद करवा लिया, आप कहें जंग का फैसला हो गया। आज लाइन ऑफ कंट्रोल हमने खत्म कर दी, हम चले गए, हमने कश्मीर ले लिया। या इंडिया हमारे पानियों के ऊपर अब कभी कोई बंद नहीं बना सकेगा, हमने वो हटा दिए जो बंद बनाए उसने गैर कानूनी। तो ये चीजें नहीं हुई हैं। तो बहरहाल आप बनाएं जनाब। और इमरान खान साहब ने तो कहा कि बादशाह भी बना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान साहब को। मुझे सब ये समझ नहीं आ रहा है कि वाकया खुजदार में हुआ है और हम हिंदुस्तान को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे अपने इदारों को हम क्यों डिस्कस ना करें कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ पे फोर्सेस है बलूचिस्तान में, जिनको हमने इतने इख्तियारात दिए हैं, जो मुझे भी तलाशी कर सकता है, मेरे घर में भी बगैर पूछे घुस सकता है, हम उससे क्यों नहीं पूछते कि भाई आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। ये हिंदुस्तान से तो ना कोई बम आता है मेरे ख्याल से, ना कोई बंदा आता है। बंदे तो हमारे वही के हैं। जिस तरह अभी ये रिसेंट वाक़यात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जीएचक्यू से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ। और अगर हमारे हदूद में ये यहाँ तक आ सकता है तो इसके लिए सर मुझे तो अफसोस है कि कम से कम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। इसका मफरूजा ये है कि अगर वो कहते हैं कि ये चल रहा है तो उनकी मिलिट्री प्लानिंग के अंदर अगला जो उनका रद्द-ए-अमल आएगा, ये मस्ती करने की कोशिश करेंगे, वो बड़ा होगा, ज्यादा एग्रेसिव होगा, उसकी नेचर मुख्तलिफ भी हो सकती है। क्या करेंगे आपके सामने? जी, उसमें फिर जो रिस्पॉन्स है वो जो अभी रिस्पॉन्स था इससे डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा, इससे ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे वो, बिकॉज न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी देन दे विल हैव टू प्ले
उसको वो गेम में लेके आने की कोशिश करेंगे, जो कि नेचुरली लीड करता है इनटू अ बिगर रिस्पॉन्स। जो उनकी स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, डायरेक्ट, नॉट नुआंस, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, आई डोंट थिंक सो दैट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्मलसी। आप देख लेना अभी जो उन्होंने डेलीगेशन बाहर भेजे हैं, इन डेलीगेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो नॉर्मलसी अचीव करना चाहते हैं। वो 3 बातें करेंगे वहां पे जाके कि पाकिस्तान जो है बड़ी खतरनाक स्टेट है, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, और पाकिस्तान जो है ये चाइना के साथ बहुत डीपली अलाइंड है। आप लोगों ने मिसजज किया है और वी नीड मोर सपोर्ट डिप्लोमेटिकली, पोलिटिकली, वी नीड मोर सपोर्ट एंड वी नीड मोर मिलिट्री सपोर्ट टू डील विद दिस फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव वेरी डेंजरस स्टेट। तो ये है नैरेटिव जो शशि थरूर साहब और बाकी लेके जाएंगे। पता होना चाहिए, देखिए चाइना इज आवर स्ट्रेटेजिक एलाय, आज से नहीं सारी दुनिया को पता है, इंडिया को जाके बताने की जरूरत नहीं है। ये कश्मीर अभी फतह नहीं हुआ, तो जब कश्मीर फतह हो जाएगा या कोई बहुत बड़ी कामयाबी हमें इस तरह की मिलेगी जो ग्राउंड के ऊपर हम दिखा सकेंगे अपनी आने वाली नस्लों को, तो हम कह सकते हैं कि ये 1965 की जंग थी, और मैं मानता हूं फुल फ्लैज जंग थी, हर तरफ से जंग हो रही थी, बड़ी जबरदस्त जंग हुई थी। पाकिस्तान ने कुछ इलाके ले भी लिए थे। 1971 की जंग थी जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था, इंडिया जंग जीत गया था, उसने पाकिस्तान का आधा मुल्क तोड़ के अलग कर दिया था, तो वहां इंडिया को कामयाबी हो गई थी। तालिबान की और इनकी जंग हुई है। अब ये हमारी तो मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे की लड़ाई है टोटल, ये तो दिनों तक चलती हैं लड़ाइयां। 6 हफ्ते लड़ाई चली थी अजरबैजान और आर्मीनिया की। रशिया जो है वो 3 फरवरी 2022 से लड़ रहा है, आज तकरीबन 3.25 साल हो गए, उनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही रशिया की यूक्रेन के साथ। पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व भी हो जाती है बार बार। जंग वो थी जो अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक चलती रही, उसे आप जंग कहते हैं। या इसराइल ने जो अटैक कर दिया वो भी अब तकरीबन 1.25 साल हो गया है, उस मामले को भी 1.5 साल, वो भी अभी तक जंग चल रही है। तो नाज़रीन, बल्कि उसको मैं जंग कहते हुए भी शर्म आती है। एक तरफा ही मार रहे हैं निहत्ते लोगों को, बेकसूर लोगों को, मासूम शहरियों को और बच्चों को निहत्ते कत्ल किया जा रहा है, उसको भी आप ऐसे जंग नहीं कह सकते। भारत की आबी जारहियत किशन गंगा डैम से दरियाए नीलम का पानी रोक दिया, और भारतीय इक़दाम की वजह से दरियाए नीलम में मामूल से 40% पानी का बहाव कम हो गया है। और भारत ने से पहले पानी एक दफा छोड़ा भी था बीच में, हमें याद है, लेकिन वहां से जियो ने यह खबर रिपोर्ट की है कि जो मकामी जराए हैं सिक्योरिटी के, उनके मुताबिक किशन गंगा डैम से भारत की जानिब से दरियाए नीलम का पानी रोक लिया गया है, और इसको भारतीय आबी जारहियत कहा जा रहा है। तो DGISPR साहब ने 2 दिन पहले चैलेंज किया था कि अगर भारत ने पानी रोका तो नताइज कई दहाइयों तक महसूस होंगे, और 2 दिन के बाद भारत ने पानी रोक दिया। और इस वक्त का जो पसंदीदा चैनल है एस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का, वो जियो चैनल है। तो जियो ने अब खबर भी चला दी जनाब उन्होंने वाकई पानी रोक दिया है। तो अब क्या पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा, या पाकिस्तान को फौरी तौर पे ऐसा जवाब देना चाहिए जो दहाइयों तक भारत इसको महसूस करे? वो जवाब क्या हो सकता है? हम तवक्को करते हैं कि वो जवाब दिया जाएगा। और दूसरी एक और चीज है कि ISPR ने यह कहा, जबकि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी जराए हैं उनके हवाले से भी ये खबरें पाकिस्तान की मीडिया में छपवाई गई कि जो 2 इंसिडेंट हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जिसमें मासूम बच्चों का कत्लेआम किया गया है, उन दोनों वाकयात के पीछे भारत है। ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने क्लेम किया। अब मामला यह है कि एक तरफ बच्चों का कत्लेआम पाकिस्तान में हो रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है। तो पाकिस्तान के इदारे क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ सेलिब्रेशन करते रहेंगे कि एयरफोर्स को अल्लाह ताला ने जो कामयाबी दी है उस कामयाबी का हम इतना सेलिब्रेट करेंगे कि हमारी तवज्जो ही नहीं रहेगी कि जनाब भारत हमारे बच्चे कत्ल कर रहा है? यानी लोग तो कह रहे हैं ना ड्रोन हमला हुआ, और ये पाकिस्तान की रियासत पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ISPR ने कहा कि नहीं, इसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इसकी तहकीकात करेंगे, और भारत पे उन्होंने डाल दिया सारा मामला। उन्होंने कहा जी भारत ने किया, तो हम यकीन कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान का इदारा है, मैं पाकिस्तान से रिपोर्ट कर रहा हूं, तो उन्होंने ठीक बात की कि भारत ने किया, ये बच्चे भारत ने कत्ल किए। और बलूचिस्तान वाले बच्चे जो हैं, वो जो खुद कुछ बम धमाका एक बस के ऊपर किया गया बच्चों की, वो भी भारत ने किया। तो भारत को जवाब कौन देगा इसका, और कैसे जवाब दिया जाएगा इसका? क्या हम सिर्फ शिकायतें ही लगाते रहेंगे? अब पाकिस्तान को अमेरिकी दबाव से निकलकर भारत को जवाब देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कह दें पाकिस्तान को जंगबंदी, तो हम कह दें जनाब जंगबंदी। डोनाल्ड ट्रंप ख्वाहिश का इजहार करें जंगबंदी, तो भारत भी तो जंगबंदी करे। भारत कभी पानी रोक देता है, जिसको इसहाक डार ने, नायब वजीर आजम ने खुद कहा था कि पानी रोका गया तो इसको
जंग तस्वुर किया जाएगा, इसे एक जंगी इकदाम या हमला तस्वुर किया जाएगा अगर पाकिस्तान का पानी रोका। यह इसहाक डार नायब वजीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था। तो जब पाकिस्तान खुद कह चुका कि यह जंगी कदम है और साथ आपके बच्चे भी कत्ल किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे यह बात क्लेम कर रहे हैं कि बच्चे भारत कत्ल कर रहा है, तो पाकिस्तान इसका जवाब क्या दे रहा है? क्या पाकिस्तान सिर्फ इसलिए चुप रहेगा कि अमेरिका बहादुर ने मना कर दिया है? अब भारत जो कुछ कर रहा है इसका जवाब कौन देगा और कब देगा? क्योंकि एलिगेशन आप हर चीज का भारत पे लगा रहे हैं, तो फिर भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर लाजिम है कि भारत को इसका जवाब भी दे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।